कि अगर हिम्मत है तो निष्पक्ष चुनाव कराएं तो पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो मुस्लिम और दलित बाहुल्य गांव है उनके चारों तरफ पुलिस का बहुत बड़ा जो है जत्था लगाया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का पर्व जो आज आप मना रहे हैं, जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रही वोटिंग के दौरान मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में कई इलाकों में जमकर बवाल हुआ। लाठीचार्ज होने के बाद पथराव हुआ। देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई। तमाम विपक्षी दलों ने सीधे सीधे प्रशासन और पुलिस पर सरकार के पक्ष में काम करने का संगीन इल्जाम लगा दिया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इल्जाम है कि मुस्लिम और दलित वोटरों को वोट करने से रोका जा रहा है। जब हमारे इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी बेबाकी, उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र बहुत स्वस्थ है। निष्पक्ष चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव है और जिस तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता के एजेंट बन गए हैं और इलेक्शन कमीशन सो गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। मीरापुर के 50 गांव ऐसे होंगे जहां मुसलमानों को, दलितों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। उनकी पर्चियां छीनी जा रही है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। विरोध करने पे उनको जो है देख लेने की धमकी दी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद का इल्जाम है कि दलितों और मुस्लिमों के कई गांव में प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि ये वोटर्स किसी भी कीमत पर अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने घरों से बाहर न निकलने पाए। चंद्रशेखर ने सीधे सीधे वोट की लूट और डकैती का प्रशासन पर इल्जाम लगाया। आजाद भारत में आपने पहली बार देखा कि बैरिकेडिंग लगा दी गई गाँव में, कि गांव से बाहर का कोई आदमी गांव में ना आ सके और गांव का आदमी बाहर ना जा सके। जो मुस्लिम और दलित बाहुल्य गांव है उनके चारों तरफ पुलिस का बहुत बड़ा जो है जत्था लगाया गया है, जैसे वहां कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो। 50 रिकॉर्डिंग, सैकड़ों फोन मेरे पास हैं, चाहे कुंदरकी के हों चाहे मीरापुर के हों, कि वहां पर्ची होने के बावजूद, आधार कार्ड होने के बावजूद, पहचान पत्र होने के बावजूद पुलिस पोलिंग बूथ तक ही जनता को नहीं जाने दे रही। ऐसे निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव है? अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, सोया हुआ इलेक्शन कमीशन कैसे निष्पक्ष चुनाव कराएगा और कैसे माना जाए कि जनता अपने वोट का सही प्रयोग कर पाएगी? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरकार ने अगर काम किया तो निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं होने देते? मैंने कुंदरकी में चैलेंज किया था कि अगर हिम्मत है तो निष्पक्ष चुनाव कराएं तो पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता आपसे कितना प्रेम करती है। आज सरकार और सरकार के इशारे पे सारी सरकारी मशीनरी जनता के वोट के साथ डकैती कर रही है, लूट कर रही है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। चंद्रशेखर ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या का संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जनता अपने वोट की ताकत से आपको सबक सिखाएगी। ये लोकतंत्र की हत्या का पर्व जो आज आप मना रहे हैं, ये इसका जवाब जनता आपको आने वाले समय में भी देगी। और आज भी मैं जनता से अपील करूंगा, महान जनता से, कि वो इस गुंडई का, तानाशाही का जवाब वोट के आधार पर दे। मैं सोचता हूं अगर कल हम ये देखेंगे कि कितने % वोट हुआ, तो ये अधिकारियों, कर्मचारियों के ऊपर भी, उनकी साख पे भी सवाल होगा कि वो जनता को भय के माहौल से नहीं निकालते। चंद्रशेखर ने एक तरफ चुनाव आयोग और प्रशासन से अपील की है कि वो अपना फर्ज निभाएं, लोकतंत्र की हत्या होने से बचाएं। दूसरी तरफ उन्हें आईना भी दिखाया है कि किसी की भी सत्ता सब दिन नहीं रहती। इसलिए मैं आग्रह करता हूं इलेक्शन कमीशन से और अधिकारियों से कि इस संविधान के आधार पर जो शक्ति आपको मिली है उनका प्रयोग जनहित के लिए करो, जनता की ताकत बनने के लिए करो, जनता को डराने के लिए मत करो। समय समय की बात है, सत्ता आती जाती रहती है। इस गुंडई का जवाब जनता वोट की चोट पर देगी और ये गुंडई अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मेरी बात को आप याद रखना।